अभी तक आप ट्रिक के जरिए पूरा पाठ और लेखक नाम याद कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं, वो ट्रिक ऐसा था ब्रांडेड, भूल नहीं सकते हो। एक बार ट्रिक के पढ़ लेगा ना तो कभी नहीं भूलेगा। जा करो उस पीछे वाले वीडियो को देख लो। निबंध, अब इस पर से क्वेश्चन पूछेगा कि आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि कौन सा पाठ किस विधा का है। मतलब विधा पूछता है, कैटेगरी जैसे पूछते बातचीत निम्न में से कौन सी विधा है, याद रखना निबंध है। कहा निबंध, कैसे पता चलेगा निबंध है? तो निबंध के लिए अलग क्राइटेरिया होता है। वो वही बात यदि उपन्यास होता तो अलग क्राइटेरिया होता है, कहानी में अलग क्राइटेरिया होता है, सबका क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो याद रखना बाबू, ये जो आपके गद्य वाला खंड है अर्थात कहानी वाला जो खंड है 12-13 पाठ, उसमें से हम निकाल दिए हैं 3 निबंध आपका है। कौन कौन? बातचीत, ओ सदा निरा, प्रगति और समाज। ये जो 3 पाठ है ना, ये तीनों पाठ आप निबंध लगाओगे। परीक्षा में पूछेगा निबंध कौन है? बातचीत है। ओ सदा निरा ये भी निबंध है। प्रगति और समाज ये भी निबंध है। ट्रिक क्या है बाबू? ट्रिक क्या है? ट्रिक याद करना, बातचीत सदा समाज में करो, बातचीत सदा समाज में करो। बातचीत, ओ सदा निरा, समाज मतलब प्रगति और समाज। ये तीनों पाठ याद रखना। निबंध किस पर लिखा जाता है? केवल समाज पर लिखा जाता है। तो समाज से निबंध से क्या याद रखेगा? दिमाग में जब भी कभी बात आए कि निम्न में से कौन सा पाठ किस विधा का है, तुरंत दिमाग में बात आनी चाहिए कि सर बोले थे निबंध हमेशा समाज में होता है। मतलब बातचीत हमेशा, हमेशा मतलब सदा समाज में होता है। तो बातचीत सदा मतलब ओ सदा निरा, और समाज मतलब प्रगति और समाज। ये तीनों पाठ निबंध है। तीनों पाठ क्या है? निबंध। अब चलो कहानी की ओर। कहानी बहुत बड़ा बड़ा होता है। कहानी में कई गो विलेन होते हैं, कहानी में कई गो महापात्र या पात्र होते हैं, पात्रिका होते हैं। उसने कहा रोज तिरिछ उगता है, उसने कहा रोज तिरिछ आता है। तिरिछ एगो देखोगे ना, तिरिछ एगो ऐसा पाठ है जिसमें विष खोपड़ा माना जाता है। मतलब एक प्रकार के छोटा सा जानवर है, बहुत ज़्यादा विषैला जानवर है, छोटा सा है, जो लेखक पिताजी को काट देता है, बहुत खतरनाक होता है। तो ये याद रखना। निबंध कहानी है। कहानी क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो कहना उसने कहा रोज तिरिछ आता है, उसने कहा रोज तिरिछ आता है, उसने कहा रोज तिरिछ। ये तीनों पाठ का क्या है? कहानी है। और निबंध क्या है? बातचीत सदा समाज में होता है। तो 6 पाठ हो गया, 3 निबंध और 3 क्या हुआ बाबू? कहानी। एकांकी क्या होता है? एकांकी का मतलब होता है केवल एक ही पर बतिया लिखा गया हो, केवल एक ही पात्र होता है, उन्हीं पर सब बतिया घूम रहा हो, एकांकी होता है। तो एकांकी 2 पाठ होता है। कौन कौन? सिपाही की माँ और अर्धनारीश्वर। ये दोनों बात तो याद रखना। सिपाही की माँ और अर्धनारीश्वर दोनों के दोनों एकांकी विधा है। भाषण, भाषण बहुत बड़ा होता है। भाषण याद करो 1972-73 ईस्वी में जब हमारे देश के हमारे बिहार के संपूर्ण क्रांति के नारा देने वाले, जिसे हम लोक नायक के नाम से जानते हैं, जयप्रकाश नारायण, उनके द्वारा पटना के गांधी मैदान में जाओगे तो 1972-73 ईस्वी में बहुत बड़ा भाषण दिया गया था, जिसे कहा गया था संपूर्ण क्रांति। उस समय पूरा बिहार के क्राइटेरिया को बदलने का हौसला उनके पास था और रखते भी थे। तो भाषण संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे 1972-73 में। तो भाषण कौन कौन है? एगो संपूर्ण क्रांति, एगो शिक्षा हालांकि सम भाषण है, भाषण के नीचे वाला कैटेगरी सम भाषण है, और संपूर्ण क्रांति बड़का भाषण है, शिक्षा छोटका भाषण है, संपूर्ण सम भाषण है। तो दोनों शिक्षा और संपूर्ण क्रांति दोनों के दोनों क्या है? भाषण। एक पत्र एक लेखक। तो ये बताओ, एक पत्र एक लेखक भगत सिंह न लिखे हैं? एक पत्र एक लेखक भगत सिंह लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? ऐतिहासिक बात है, इतिहास की घटना है, ऐतिहासिक बात। जूठन कौन है? जूठन आत्मकथा है। जूठन कौन लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो अपने ऊपर जो जो घटना घटा है ना, वहीं अपने ऊपरे बतिया लिख दिए हैं, तो इसलिए इसे बोलोगे आत्मकथा। ट्रिक में क्या था? जूठन। जूठन कौन फेंकता है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश कौन है? लेखक हैं। लेखक के ऊपर उनके बचपन में क्या क्या उनके साथ घटना घटा है, उस मतलब निम्न कैटेगरी के जाति से बिलोंग करते थे, तो उनके साथ जो जो घटना घटा ना, उन्हीं पर पूरा बतिया, उन्हीं पर पूरा पाठवा लिखा गया है। इसका मतलब है अपने आप पर खुद लिखे हैं, तो इसलिए आत्मकथा है। अगला, हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज के द्वारा, मालिक द्वारा लिखा गया। मलयज हंसते हुए मतलब मालिक क्या करते हैं? हमेशा हंसते रहते हैं। तो मलयज लिखे हंसते हुए मेरा अकेलापन। एक प्रकार के डायरी है, डायरी है, खुद अपने डायरी में दूसरे के बारे में क्या जीवन में हंसी कैसी आती है, ये सब लिखा गया है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन विधा? डायरी है। तो ये पूरा बात आप याद करोगे, उम्मीद करते हैं पूरा बात आप 2 से 3 नंबर यहाँ से एकत्रित करोगे। ओके, थैंक यू।